देश का ध्यान अब अमित शाह की कुर्सी पर है। इस देश का ध्यान और देश की नजर नरेंद्र मोदी की कुर्सी पर है। एफआईआर हुई है, ये शुरुआत है। ये शुरुआत एफआईआर से हुई है, खत्म ये इस्तीफों से होगा। किसका इस्तीफा होगा आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। क्या अमित शाह के इस्तीफे पर अड़ गई है कांग्रेस? राहुल गांधी ने जो ठानी उसे पूरा करवा के ही माने। जी हाँ दोस्तों, जिस एफआईआर के लिए राहुल गांधी धरने पर बैठ गए थे अब वो हो गई है। और ऐसे में दोस्तों नेता प्रवक्ता पवन खेड़ा का जबरदस्त बयान भी आया। उन्होंने कहा कि एफआईआर तो शुरुआत है, बात इस्तीफे तक जाएगी। दोस्तों मामला गंभीर हो गया। मैं आपको बता दूं लगातार एनडीए सरकार बैकफुट पर जा रही है। पूरा मामला क्या है दोस्तों, पवन खेड़ा ने क्या अल्टीमेटम दिया, आपको मैं विस्तार से बताऊंगी, तो आप कहीं मत जाइएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुली। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। ना जाने हाल के दिनों में ये बात कितनी बार एक बार फिर साबित होगी। राहुल गांधी के दिन भर धरने का असर दोस्तों ये हुआ कि दिल्ली पुलिस जिस बात पर आनाकानी कर रही थी उसको झुकना पड़ा। कल रात में ये सब कुछ हुआ, मगर दोस्तों चर्चा इसकी अभी भी ताजा है। एलओपी राहुल गांधी पिछले कई घंटों से दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के बाहर धरने पर बैठे हुए थे। मांग बहुत स्पष्ट थी। साहिल को, जो 19 साल का जो ये जेंजी है, जिसने 20 जुलाई को हुए संसद मार्च में पैलेट गन की वजह से अपनी एक आंख की रोशनी लगभग खो दी है, उसके नाम पर एक एफआईआर तक नहीं थी दोस्तों। उसकी शिकायत पर एक एफआईआर अलग से दर्ज हो। ये राहुल गांधी की जो है वो मांग थी। लगातार गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली दिल्ली पुलिस आनाकानी कर रही थी, इसमें उसको फिर से यहाँ पर झुकना पड़ा है। इस वक्त की दोस्तों बड़ी खबर आपको मैं बता रही हूँ दोस्तों, राहुल गांधी की मांग को दिल्ली पुलिस ने स्वीकार कर लिया और पैलेट गन को लेकर के एक एफआईआर दर्ज कर ली गई है कि बहुत बड़ा झटका आप समझ लीजिए दिल्ली पुलिस ने गृह मंत्रालय को दे दिया। और ये आखिर दिल्ली पुलिस को इतने घंटों के धरने के बाद क्यों करना पड़ा और क्यों दिल्ली पुलिस ने पूरी की पूरी बीजेपी को मुंहतोड़ भी जवाब दिया है, ये भी आप दोस्तों समझिए। यहाँ पर राहुल गांधी ने ये साफ कहा था कि मैं यहाँ से उठने वाला नहीं, चाहे कितने दिन लग जाएं, जब तक एफआईआर नहीं होगी मैं यहीं जमा रहूंगा। और फिर दोस्तों रात होते होते आखिरकार राहुल गांधी की मांग को पूरा किया गया। एफआईआर दर्ज हुई साहिल के नाम पर, हालांकि इसमें किसी आरोपी का नाम नहीं लिखा गया, मगर फिर भी दोस्तों भाजपा ने खुद को अपनी फजीहत होने से एक तरह से बचा लिया और इस तरह भारतीय जनता पार्टी को और उसके प्रशासन को झुकाने का काम जिसने किया है वो है राहुल गांधी। इसका क्रेडिट भी उन्हीं को जाते हैं दोस्तों। पूरे मामले पर अब पवन खेड़ा का भी बयान आया है, वो भी लगातार इसमें डटे हुए थे और रात में उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बहुत सारी बातें बोली और साफ संदेश दिया कि ये तो शुरुआत है झुकाने की, अभी एफआईआर ही दर्ज हुई है, बात जो है ये इस्तीफे तक जाएगी। पहले आपको दोस्तों वो वीडियो देखिए, फिर आगे की चर्चा करेंगे। देश का ध्यान अब अमित शाह की कुर्सी पर है। इस देश का ध्यान और देश की नजर नरेंद्र मोदी की कुर्सी पर है। इनको बोलिए अपनी कुर्सी बचाने की अब कोशिश खत्म कर दें, कुर्सी जाने वाली है। ये शुरुआत एफआईआर से हुई है, खत्म ये इस्तीफों से होगा। किसका इस्तीफा होगा आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। सुना आपने, पवन खेड़ा ये कह रहे हैं कि एफआईआर से शुरुआत हुई है, खत्म इस्तीफे पर होगी। और हम किसके इस्तीफे की बात कर रहे हैं आप समझ सकते हैं दोस्तों। बात यहाँ पर होम मिनिस्टर अमित शाह की हो रही है। वो अमित शाह जिनके अंदर पूरा पुलिस प्रशासन आता है, जिनके आदेश पर ये पुलिस काम करती है, यही वो पुलिस है जिसने छात्रों पर बर्बरता दिखाई और अब कांग्रेस का टारगेट अमित शाह बन गए हैं। इसलिए बार बार उनके इस्तीफे की बात की जा रही है और अब पवन खेड़ा ने खुले शब्दों में कह दिया है कि ये तो बस शुरुआत है, अंत इसका और बड़ा होगा। तो देख रहे हैं ना आप दोस्तों, एक धरने से बीजेपी अभी निपट नहीं पाई जंतर मंतर वाले से, तो फिर ये नए धरने को बीजेपी कैसे ही निपटाएगी। और आखिरकार एफआईआर दर्ज हो गई, तो ये अपने आप में सवाल है दोस्तों कि सारे वो भाजपाई नेता, जिसमें मोदी जी के बड़े बड़े मंत्री भी शामिल है, जो बैठकर सुबह से एक ही लॉजिक दे रहे थे कि जब सुप्रीम कोर्ट की पावर्ड कमेटी जांच कर रही है तो फिर राहुल गांधी अलग से एफआईआर दर्ज करने की मांग क्यों कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, जिन्होंने सीजेपी के लोगों से बातचीत की थी बाकायदा, उनकी तरफ से भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि राहुल गांधी पॉलिटिक्स क्यों कर रहे हैं जब पावर्ड कमेटी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। ऑलरेडी इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। तो ये सब कहना दोस्तों जेपी नड्डा का था। मगर दोस्तों सवाल तो अब ये है कि जब ऐसा ही है तो एफआईआर क्यों दर्ज हो गई। अगर एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती थी तो एफआईआर इतने घंटों के धरने के बाद क्यों दर्ज हुई। और अगर घंटों के धरने के बाद एफआईआर दर्ज हुई भी है तो मतलब एफआईआर दर्ज आराम से हो सकती थी।
कर नहीं रहे थे वो बात अलग। तो आप सोचिए दोस्तों, एक सिंपल सी एफआईआर दर्ज कराने के लिए इस देश के एक पीड़ित को, एक देश के बच्चे को धक्के खा के एलओपी के पास जाना पड़ता है। फिर एलओपी को देश के सबसे बड़े नेताओं में से दोस्तों एक होता है एलओपी, मंत्री के बराबर का दर्जा होता है एलओपी का। उस एलओपी को थाने के बाहर घंटों धरने पर बैठना पड़ता है, तब कहीं जाकर एफआईआर दर्ज होती है। लेकिन ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सेटबैक है बीजेपी के लिए कि जो बीजेपी के नेता लाइन में लगकर सुबह से राहुल गांधी को लेकर क्या क्या बोल रहे थे, और अब बताइए उनकी पुलिस ने तो एफआईआर भी दर्ज कर ली। तो अब ये जो सारी बातें बोली जा रही थी, इसका मतलब वो सब के सब धरी की धरी रह गई। तो दोस्तों, इस मामले को लेकर साफ अब ये कहा जा सकता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की दूसरी बड़ी राजनीतिक हार थी। आप बताइए इस पर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें, खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।